और देश भर में समान नागरिक संहिता पर शोर के बीच में बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी इस बारे में अपनी राय जाहिर कर दी है। उनका यह कहना है कि देश को इस कानून की जरूरत है, क्योंकि बाबा बागेश्वर का मानना है कि भारत में सभी नागरिकों के लिए एक ही संविधान लागू है, इसीलिए कानून भी एक ही जैसा होना चाहिए। एक कानून की आवश्यकता होना चाहिए, आवश्यक है, और एक विधान होना चाहिए। इससे जो है सामाजिक समरसता बनेगी और फूट जो है फूट की पाट मिटेगी, खाई मिटेगी। धीरेन्द्र शास्त्री ने मध्य प्रदेश के राजगढ़ में ये बातें कही। उन्होंने यूसीसी का विरोध कर रहे लोगों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग देश में एकता नहीं चाहते वही इस कानून का विरोध कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर झांसी में अपने एक श्रद्धालु के घर किसी आयोजन में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां उन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। और जिस घर में बाबा बागेश्वर ठहरे हुए थे उसके बाहर लोग खड़े होकर जय श्री राम के नारे लगाने लगे। इस दौरान लोग बाबा बागेश्वर के दर्शन के लिए अगल बगल के घरों की छतों पर भी चढ़ गए। धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश के ओरछा में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकले थे, जहां दतिया में माता पीताम्बरा के दर्शन के बाद वो झांसी में बागेश्वर धाम के एक श्रद्धालु के घर तकरीबन 4 घंटे तक रुके। इस मौके पर बाबा बागेश्वर ने भी श्रद्धालुओं को निराश नहीं किया और खुद छत पर जाकर घर के बाहर खड़े श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार किया। इधर पुलिस के सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर पर हुई फायरिंग के लिए चंडीगढ़ से चोरी की गई एक कार का इस्तेमाल किया गया। एक रोज पहले सहारनपुर के देवबंद इलाके में चंद्रशेखर पर कुछ कार सवार बदमाशों ने गोली चला दी, जिसमें वो बाल बाल बच गए। हालांकि एक गोली उनकी कमर को छूती हुई निकल गई। सर, स्पीड ब्रेकर के पास गाड़ी यहाँ पर धीमी होती है और तुरंत गोली चलाते हैं और उसके बाद वह फरार हो जाते हैं। इस घटना के बाद पुलिस ने फौरन नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला कि चंद्रशेखर पर हमले के लिए चोरी की एक कार का इस्तेमाल किया गया, जिसका रजिस्ट्रेशन चंडीगढ़ का बताया गया। सूत्र ये भी बताते हैं कि कुछ दिन पहले ही वो कार चंडीगढ़ से चोरी हुई थी। थोड़ा सा आगे चलने में गाड़ी बराबर में आई, डिजायर गाड़ी थी, HR 70 इस तरह से उसका नंबर था। वो चंद्रशेखर पर हमले के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इस बीच दिल्ली से पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक यूपी के सहारनपुर पहुंचे, जहां दोनों ने जिला अस्पताल में भर्ती आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर का हाल जाना। दिल्ली में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना देने वाले पहलवानों को चंद्रशेखर ने समर्थन दिया था और दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरने में भी शामिल हुए थे। लेकिन एक रोज पहले हुए हमले में चंद्रशेखर घायल हो गए, जिसका पता चलते ही बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक सहारनपुर पहुंच गए, जहां दोनों ने अस्पताल में चंद्रशेखर से मुलाकात की। बहन समझ के उनको समर्थन करने के लिए गए हैं और उसके बाद हमला हो रहा तो वो मुझे लगता है बहुत गलत। वहीं साक्षी मलिक ने हमले में शामिल सभी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। बिल्कुल गलत है, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। चंद्रशेखर पर हुए हमले की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी ट्वीट कर निंदा की। और एक रोज पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुए हमले में चंद्रशेखर के घायल होने के बाद भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने केंद्र सरकार से उनके लिए Z+ सिक्योरिटी की मांग की। आजाद समाज पार्टी का आरोप है कि पहले भी कई बार चंद्रशेखर पर हमले हुए, लेकिन एक रोज पहले सहारनपुर के देवबंद इलाके में हुए इस हमले ने आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को गुस्से से भर दिया। वाराणसी में तो आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और अपने नेता चंद्रशेखर के लिए सुरक्षा की मांग की। इसी तरह भीम आर्मी ने भी चंद्रशेखर के लिए Z+ सिक्योरिटी की मांग की। Z+ सिक्योरिटी चाहिए और अब सिक्योरिटी चाहिए ही सरकार से। यही नहीं, भीम आर्मी ने आशंका जताई कि दिल्ली में पहलवानों का समर्थन करने की वजह से चंद्रशेखर पर हमला किया गया। इस बीच यूपी की अमेठी पुलिस ने बताया कि भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर को हमले से पहले सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। पुलिस के मुताबिक उन्हें क्षत्रिय ऑफ अमेठी नाम से बने एक फेसबुक पेज से धमकी दी गई और चंद्रशेखर पर हमला होने के बाद दोबारा भी उसी पेज पर पोस्ट की गई, जिसमें उन पर हुए हमले का जिक्र किया गया और अगली बार फिर से हमले की धमकी दी गई, जिसके बाद यूपी की अमेठी पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया। संज्ञान में लेते हुए अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बताया गया कि भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर पर हुए हमले से 4 दिन पहले भी इसी सोशल मीडिया पेज पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी और दूसरी बार देवबंद में उन पर हुए हमले के बाद भी इसी पेज पर पोस्ट लिखी गई और उसमें भी चंद्रशेखर पर दोबारा हमले की धमकी दी गई। चंद्रशेखर को दोनों बार क्षत्रिय ऑफ अमेठी के नाम से बने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर धमकी दी गई, जिसकी अब अमेठी पुलिस जांच में जुट गई।